कि तीनों के पुरुषार्थ का बैलेंस बना करके अपने जीवन को जिया। लेकिन हम लोग केवल एक अर्थ और काम पुरुषार्थ की तरफ भाग रहे हैं, जो कि अनर्थ दंड रूप है। और अनर्थ दंड से परमाचर्या होती है, और परमार्थ से कर्मों का आश्रय होता है, कर्म बनते हैं। फिर भी जो भी जानकारी है हमें करना चाहिए। अभी थोड़े समय से पुनः कोरोना जैसा वायरस इस सृष्टि में मिल गया है, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सावधान रखें, क्योंकि जो भी रिपोर्ट आ रही है बच्चों से शुरू हो रहा है। बच्चों को बाजार के पदार्थ बने हुए ना खिलाएं, उन्हें ये बतलाएं कि बहुत अशुद्ध होते हैं, अनेक प्रकार के सस्ते मसाले, सस्ती मिलावट वाली वस्तुओं से बनते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चों में सावधान किया जाए, आप स्वयं थोड़ा सा संयम जीवन जिए, तो आपके बच्चों को भी ये प्रेरणा मिलेगी। अब अपन आगे चलते हैं। जो हम सबके पास इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान, हमारे पास कितनी इंद्रिय है, वो क्या क्या करती है, क्या क्या हो सकता है उन इंद्रियों के द्वारा। तो एक छोटी सी पोयम के माध्यम से हम अपने छोटे बच्चों को एक्शन के साथ बच्चों को इंद्रियों का ज्ञान कराएं। जैसे कि अपन ने पंच परमेष्टि की प्रार्थना की एक्शन के साथ, पानी, रोग से बचने वाली कविता, स्वस्थ शरीर को पाने वाली कविता, ये छोटी छोटी पोयम से बच्चों को स्वयं बुद्ध होता है कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। बच्चों इंद्रियां होती पांच, चमड़ी, जिह्वा, नाक, आंख, कान। चमड़ी, जिह्वा, नाक, आंख, कान। बच्चों इंद्रियां होती पांच, चमड़ी, जिह्वा, नाक, आंख, कान। चमड़ी से हम छुआ करते, जिह्वा से हम सब रस चखते। नाक सुगंधी है लेती, आंख चित्र को बतलाती, कान शब्द को सुन लेती, चमड़ी में मोटा हाथी, जिह्वा में मछली काटा, भौरा फूल में है मरता, हिरण शब्द में रहता ली, कीट पतंगा दीप विलीन। ये पांचों दी आसक्ति से मरे सदी, एक एक इंद्री की यह कथा, इनसे कोई कैसी बचा। तू पांचों की संग में रचा, अमित मनुज की गाओ कथा। पांचों इंद्रियों में एक एक इंद्रिय की बस होकर के एक एक जीवहानि को प्राप्त होते। स्पर्शन में हाथी कैसे होता है? हाथी पकड़ने वाले लोग जंगल में गड्ढा करते हैं और उस पर एक नकली हथनी खड़ी कर देते हैं। हाथी और उस गड्ढे के ऊपर बांस की लकड़ियां बिछा करके एक नकली हथनी बना देते हैं हल्की। हाथी आसक्त होकर के उसे छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए उस नकली हथनी के पास आता है और गड्ढे में गिर जाता है और आधीन हो जाता है। रचना में मछली पकड़ने वाले
कांटे के अंदर आटा या मांस के टुकड़े लगा देते हैं और पानी में डाल देते हैं। मछली खाने के लिए आती है और कांटे में उसका ताल बिक जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। घरान में भौरा कमल पुष्प के लिए वह सुगंधी के लिए आकर्षित हो जाता है। तो और विचार करता है कि रात भर मैं इस कमल में रहूंगा, परंतु जैसी शाम होती है वह कमल पुष्प बंद हो जाता है और सुबह होने के पहले हाथी आते हैं और कमल पुष्प को तोड़कर चबा लेते हैं। इस प्रकार वह हाथी भी, कमल भी प्राणांत हो जाता है। चक्षु में पतंगा, दीपक, मोमबत्ती जलती है। बरसात के दिनों में छोटी छोटी तितलियां जैसे जंतु होते हैं, उन पतंगा कहते हैं, जो उसकी बत्ती पर बार बार आकर्षित होते हैं और जल करके मर जाते हैं। और कर्णदीन हिरण, इतनी तेज भागने वाले हिरण वीणा की तान से मुग्ध हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि एक एक इंद्रिय के विषयों में एक एक जीव प्राणांत हो जाते हैं, जीवन को खो देते हैं। यह मनुष्य पांच इंद्रियों के रूप में इतना आसक्त है कि टीवी, मोबाइल जिन देखने से कितनी हानियां हो रही हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। प्रमाद बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, व्यक्ति धर्म कर्म से दूर हो रहा है। यदि व्यक्ति इन पांच इंद्रियों को अपने इष्ट की आराधना में लगा दे तो पुण्य का आश्रय हो जाएगा। और यही इंद्रियां जब इंद्रिय विषयों की तरफ जाती हैं तो पाप का आश्रय होता है। पांच इंद्रियां होती हैं, परंतु उनके अलग अलग विषय भी होते हैं। उसे भी हम लोग एक पोयम के माध्यम से सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि पिछले दिन हमने आपको बताया कि काव्य विधा ऐसी है कि जिससे विषय छोटे बच्चों को भी याद हो जाते हैं और बड़ों को भी याद हो जाते हैं। बड़े लोगों को जानना इसलिए जरूरी है कि वह भी भले याद नहीं है, लेकिन कल दादी, नानी और अन्य रिश्ते में जो कुछ बन पाएंगे तो उन छोटे छोटे बच्चों को आप संस्कार पोयम के माध्यम से देंगे, जिससे कि उनकी ज्ञान वृद्धि होगी। तो स्पर्श के भाव को स्पर्शन कहते हैं। अब इन पांचों इंद्रियों की जो उत्तर भेद हैं उनके बारे में एक पोयम अपन पढ़ेंगे। स्पर्शन के जानो भाई, आठ भेद सबको दुखदाई। स्पर्शन के जानो भाई, आठ भेद सबको दुखदाई। हल्का भारी ठंडा गरम, रूखा चिकना कड़ा नरम। ये आठ भेद स्पर्शन।
रसना पांच रसों को चखना, इतना खाओ रोग से बचना। खट्टा मीठा चरपरा लगना, कड़वा कसाइला रस में गिनना। पांच रस हैं, खट्टा मीठा चरपरा कड़वा कसाया। घ्राण नाक की लोहे छी, सूंघो इनसे लोहे भी। गंध सुगंधी से कुछ होती, दुर्गंधी से सब है होती। हमारी घ्राण है, उसमें दोष है। और गंध के विषय भी दो हैं, सुगंधी और दुर्गंधी। सुगंधी से खुश होते, दुर्गंधी से हमें दुख। दो चक्षु हैं वस्तु बनी, पांच रंग के देखो भी। रंग देखते ही खुशी अखी, काला पीला नीला लाल सफेद। हमारी दो आंखें, इन आंखों से पांच रंग का भेद होता है, काला पीला नीला लाल सफेद। कर्ण कान से सुनना गीत, सप्त स्वरों में है संगीत। तारे गामा पारानी, अमित गुरु की है वाणी। कर्ण सप्त स्वरों में होते हैं। तारे गामा पारा, सरल धर आदि ये सप्त स्वर। संसारी जीव की पहचान को इंद्री कहते हैं। और सभी के पास पांच इंद्रियां हैं। स्पर्शन त्वचा के रूप में है, चमड़ी के रूप में है, जो हमारे पूरे शरीर में है, जिससे हम हल्का भारी, ठंडा गर्म, रूखा चिकना कड़ा नरम अनुभव करते हैं। रसना जीव या जिह्वा है, जिससे हम रसों को चखते हैं। घ्राण नाक को कहते हैं, चक्षु आंख है, कर्ण कान है। इन पांचों इंद्रियों की अलग अलग विषय हैं। स्पर्शन से हम छू करके पता लगाते हैं, रसना से चख करके जानते हैं, घ्राण से सूंघते हैं, चक्षु से देखते हैं, कान से। तो पिछले पाठ में ही बताया, स्पर्शन में हाथी प्रसिद्ध है, रसना में मछली, घ्राण में घोड़ा है, चक्षु में पतंगा है, कर्ण इंद्रिय हिरमाशक्त। हम सबकी पांच इंद्रियां हैं, लेकिन पंच स्थावर एक इंद्री होते हैं। लट केंचुआ दो इंद्री, चींटी बिच्छू तीन इंद्री, भौरा पतंगा चार इंद्री, हाथा हाथी घोड़ा पंच। ये हमें पहचान भी होना चाहिए, कौन सी जीव कितने इंद्री है, जिससे कि हम उनकी रक्षा कर सकें, उसके बारे में जान सकें, स्वयं की इंद्रियों का सदुपयोग दुरुपयोग कर सके। इंद्रियों के ज्ञान के साथ साथ हमें गतियों के बारे में भी बचपन से पढ़ाया जाता है, और उनके सुख और दुख के बारे में बताया जाता है। बच्चों गतियां होती चार, इन गतियों का करो विचार।
नरक पशु नर जीव निहार, नरक में होती तो के अपार। सभी लोग बच्चे जानते हैं कि गतियां चार होती है। नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव। तिरंज गति को पशु गति भी कहते हैं, नर गति या मनुष्य गति, देव गति। देव नरक गति में सुन रखा है दुखी दुख होता है। यदि हम पशु गति में आते हैं तो हमें क्या मिलता है? पशु गति बिल्ली बंदर जानो, मनुष्य गति को तुम पहचानो। देवों का सुख है नहीं सार, मोक्ष पुरी का करो विचार। बिल्ली बंदर ये पशु गति में आते हैं। मनुष्य गति में हम सब बैठे हुए बच्चे हैं, देव है। हम मानते हैं, सुनते हैं कि देव सुखी होते हैं, फिर भी उनका दुख सुख जो है श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए मोक्षपुरी का विचार करना चाहिए। अब चारों गतियों का स्वरूप कहाँ कहाँ है उसका परिचय। चारों गतियां कहाँ कहाँ है, मोक्षपुरी का मार्ग कहाँ है। नरक गति पृथ्वी के नीचे, त्रंच गति सब लोक में फैली। मनुष्य गति ढाई दीप में रहती, मध्य लोक में भवन त्रयी। नरक गति इस पृथ्वी के नीचे है। 7 नरक तिरंज गति के जीव सभी लोक में फैले। कोई स्थावर के रूप में, कोई तरस के रूप में, कोई नगोद के रूप में, इतर नगोद के रूप में, नित्य नगोद। मनुष्य गति का स्थान ढाई दीप, अढ़ाई दीप, मनुष्य लोग, ये सब उसे कहा जाता है। और मध्यलोक में ही भगवत भवनवासी, यंत्रवासी और ज्योतिष, ये 3 निकाय के लिए इस मध्यलोक में ही रहते हैं। वैमानिक ऊर्ध्वलोक में बसती, मोक्षपुरी है सिद्ध शिला पर। रत्नत्रय पाने का द्वार, जिससे मिटे अमिट संसार। 4 निकाय में 3 निकाय मध्यलोक में है और वैमानिक ऊर्ध्वलोक में। 14 मिनट से और सर्वार सिद्धि तक वैमानिक कहे जाते हैं, लेकिन 16वें स्वर तक कल्पोपासी कहलाते हैं और 9 वक्त से ऊपर सर्वार सिद्धि तक कल्पातीत कहलाते। ये तत्वार्थ के 4थे अध्याय में इसका वर्णन है। संसारी जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं। गतियां वास्तव में 4 ही होती हैं। बचपन से पढ़ते आए, सुनते आए, हम सबकी मनुष्य गति है। चारों गतियों में
से उत्तम गति एक मनुष्य गति ही है, और मनुष्य गति से ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो हम लोग चारों गतियों के बारे में संक्षेप रूप से जान लें, क्योंकि हम सबकी छोटी सी एक कहानी, सारा जीवन जीते हैं लेकिन कहानी पूरी 4 लाइन में समझ जाए। पहला बचपन का, दूसरा जवानी का, तीसरा प्रौढ़ अवस्था का, चौथा वृद्ध अवस्था का। 4 दिन में हमारी सबकी जिंदगी समेटने वाली, किसी के 2 दिन निकल गए, किसी के 3 दिन निकल, किसी का चौथा दिन चल रहा है। कहने का अभिप्राय, बच्चों को कहानियां सुनने का बहुत शौक होता है। छोटी सी कहानी बना दी, आओ बच्चों सुनो कहानी, एक था राजा एक थी रानी। एक था उसका प्यारा बेटा, राजा मरा लड़ाई में, रानी मरी कड़ाई में, बेटा मरा पढ़ाई में, तीनों मर गए खत्म कहानी। आओ बच्चों सुनो कहानी। हम सबकी कहानी संघर्ष में चली जाएगी। हमने अपने लिए क्या किया, शरीर के लिए किया, परिवार के लिए किया, रिश्तेदारों के लिए किया, सरकार के लिए किया, व्यापारियों के लिए किया, हमने अपने लिए क्या किया। अपने आप से हम प्रश्न करें, उत्तर खोजें और जागृत हों कि हमने अपने लिए क्या किया, क्या कर सकते हैं हम अपने लिए, क्या कर रहे हैं अपने लिए, ये सोचना है। धर्म नाम का शब्द सुन रखा है, बच्चों को धर्म का आकर्षण कैसे हो, बच्चों को हम खेल खेल में धर्म कैसे सिखाएं, बच्चों को हम खेल खेल में तत्व ज्ञान कैसे दें, बच्चों को हम इंद्रिय विषयों का परिज्ञान कैसे कराएं, पापों का, कषायों का परिचय कैसे दें। सामान्य रूप से कहने में समझ नहीं आता, लेकिन एक विधा जिसके द्वारा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। आओ बच्चों खेले खेल एक बनाए धर्म की रे, आओ बच्चों खेले खेल एक बनाए धर्म की रे। जीव रहे इसका इंजन है, 10 धर्मों के डिब्बे है। धर्म उसका है इंजन, 10 धर्मों के इंजन डिब्बे है। सम्य के दर्शन टिकट है इसका, सम्यक ज्ञान की पटरी है। सम्यक चारित गुरु चलाते, पहुंचा देती जल्दी है। हम सब मिलकर बैठेंगे, मोक्ष नगर को पहुंचेंगे, वापिस कभी न आएंगे, वहीं पे मौज मनाएंगे, अमित सौख्य पर पाएंगे, सिद्ध स्वरूप कहाएंगे। बच्चों के साथ खेल भी हो गया, रत्नत्रय का ज्ञान। चरणान योग में
रत्नत्रय को धर्म था। इसमें सम्यक दर्शन, टिकट, रेलगाड़ी का रूप दिया तो जीव इसका इंजन है और 10 धर्मों के डिब्बे। उन डिब्बों में वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसमें रत्नत्रय का टिकट लगाया। उसकी गाड़ी सम्यक ज्ञान की पटरी पर दौड़ेगी और उस गाड़ी को चलाने वाले सम्यक चार्थ के गुरु हैं जो हमें निराबाद रूप से मोक्ष नगर को पहुंचा देते हैं। बच्चों के हिसाब से धर्म की परिभाषा ही अच्छे कार्य करने को धर्म कहते। कर्तव्य नेव धर्म। वैसे कार्तिक अंतरिक्षा, कार्तिक आचार्य कहा है, बट्टो सहाव धम्मो खमादि भावो ये दैत्यो धम्मो रैनत्ययं च धम्मो जीवादि रक्षणो धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म, खमादि 10 भाव धर्म है, रत्नत्रय धर्म है और जीव की रक्षा करना। हमारे यहाँ 4 अनुयोग होते हैं, वर्तमान योग, करणान योग, शरणान योग, द्रव्यान योग। वर्तमान योग, करणान योग, शरणान द्रव्यान। तो वस्तु स्वभाव धर्म हो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, इस द्रव्यान के पीछे। खमादि भाव है दैत्य धम्मो, ये करणानु की पेक्षा। रैनत्यम से धम्मो, रत्नत्रय धर्म है, ये चरणान्यों की पेक्षा। और जीवादि रखनो धम्मो, जीवादि की रक्षा करना चाहिए, ये प्रथमान योग। इसीलिए हमारे यहाँ जीव दया को प्रथमान योग से ही संस्कार दिए जाते हैं, जीवों की रक्षा करना सिखाया जाता है। भील के लिए कौवे का मांस छुड़ा दिया जाता है। चांडाल एक दिन की हिंसा करना छोड़ देता है। कोई व्यसनी व्यक्ति एक व्यसन को छोड़ देता है, वहीं से उसका धर्म शुरू हो जाए। धर्म, अच्छे कार्य करने को धर्म कहते हैं और धर्म से सच्चे सुख की प्राप्ति हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, इन तीनों के सहयोग से हम मोक्ष पहुंचते हैं और हमारी धर्म की रीढ़ हमें मोक्ष नगर पहुंचाए। और वह पहुंच करके कभी वापस नहीं होती है। जो मोक्ष में जाते हैं वे सदा सदा के लिए आनंदित रहते हैं, सुखी रहते हैं, मौज में रहते हैं। अब हम लोग पाप के बारे में जानेंगे। बच्चों को 5 पाप कैसे पोयम के माध्यम से सिखा देते हैं। बच्चों पाप 5 कहलाते, जिनसे हम सब हैं दुख पाते। हिंसा, झूठ करे जो चोरी, करे कुशील परिग्रह जोरी। हिंसा में धन श्रुति प्रसेद, झूठ पाप में सदगुत सेद। चोरी में तापस की कथा, करे कुशील कोतवाल फंसा। परिग्रह में श्रम श्रुतु प्रसेद, 5 पाप तज अमित हो सिद्ध।
इसमें पांचों पापों के नाम दिया गए और पांच पापों के करने वाले जो व्यक्ति थे, जो प्रसिद्ध थे, उनके नाम। अच्छे कार्य करने को धर्म कहते हैं, तो गलत कार्य करने को पाप कहते हैं। और पाप पांच होते हैं, सभी को मालूम है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, पर। पांचों पापों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं, इनकी पांचों की कहानियां बाल कथा संग्रह में संग्रहित हैं। हिंसा में धनश्री, झूठ में शत्रुघोष, चोरी में तापस, कुशील में कोतवाल, परिग्रह में श्रम शुभ पंडित प्रसिद्ध। हिंसा पाप क्या है? किसी जीव को मारना, सताना हिंसा पाप है। सत्य को छिपाना झूठ पाप है। और दूसरों की वस्तु को बिना पूछे ले लेना, छिपाना, ये सब चोरी है। और दूसरों को गलत दृष्टि से देखना कुशील पाप है। और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करने की प्रवृत्ति को परिग्रह पाप है। इस प्रकार से हम लोग पांच पापों के बारे में, पांच इंद्रियों के बारे में, चार गतियों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। इसकी जानकारी के बगैर हम न इंद्रियों वस्तु से बच सकते हैं, न पापों से बच सकते हैं, न बुराइयों से बच सकते हैं। इसीलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना है। पांच पापों को छोड़ करके हम लोग पांच व्रतों की ओर चलते। दया, अहिंसा। बचपन से ही हमें दया का पाठ पढ़ाया जाता है। हम दया का पाठ पढ़ते हैं, हमें दया का पाठ पढ़ा। बच्चों जीव कभी मत मारो, जीव दया को ही तुम पालो। चींटा चींटी को मत मारो, बिल्ली चूहे को मत मारो। जीव बराबर सब में होता, चाहे हाथी हो या चींटा। जैसा दुख ही खुद को होता, वैसा दुख ही सबको होता। किसी जीव को नहीं सताओ, सब जीवों को मित्र बनाओ। जीव दया का पालन करना, सब जीवों की पीड़ा। आज जीव दया का पाठ बहुत दूर हो गया। वास्तव में हमारी जिह्वा इंद्री ने जीव दया के पाठ को भुला दिया, क्योंकि इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, जब हमारा इंद्रियों में असंयम होता है, भक्ष अभक्ष का भेद भूल जाते हैं। अभक्ष वस्तुएं वे हैं जिनमें जीवों की राशि होती है। भक्ष वस्तुएं जिनमें मर्यादा होती है, शुभता होती है। यदि हम लोग थोड़ी सी भी बच्चों को शिक्षा दे जीव दया की, ये हिंसात्मक वस्तुएं जो हम खा रहे हैं, जिन पर ब्राउन कलर का चिन्ह होता है, और अब तो कंपनियों ने चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, उनके कोड वर्ड डाल दिए हैं, जिससे व्यक्ति समझ नहीं पाता है। बाजार की जितनी बची जो बढ़िया बढ़िया चॉकलेट हैं या ऊंची ऊंची क्वालिटी के खाद्य पदार्थ हैं, उनमें किसी में चर्बी का योग है, किसी में अंडे का योग है। पिज्जा, बर्गर, ये सब अमर्यादित पदार्थ
हम खा रहे हैं, इसलिए हम अस्वस्थ भी हैं, हिंसक भी हैं, धर्म से दूर। इसलिए हमें धर्म की बात समझ में नहीं आती है। तो जीवों की रक्षा करने के भाव को दया कहते हैं। सबसे पहले आप अपनी जीभ पर रक्षा करो, अपने जीभ के ऊपर दया करो, उसको मनमाने ढंग से मत खिलाइए, शुद्ध साफ अच्छा भोजन, मर्यादित भोजन करिए, तभी हम लोग धर्म के स्वरूप को समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आज बस इतना ही। ओम नमः। ओम नमः। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जानवी जी का जन्म नहीं हुआ। है? जानवी जी का जन्म नहीं हुआ। अच्छा, जानवी जी का है, ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, आशीर्वाद। आप कुछ पूछना है किसी को? सब जानते हैं। श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, तो जिनवानी श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित गुरु में लो पर पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त अहो। शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द शब्द में अंतर भी, हर नाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। जय बोलो स्वामी, जन्मानी माता। जय बोलो परम पूज्य गुरुवर प्रत्यक्ष वाली मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चरण वंदना गुरुदेव, शत शत नमन गुरुदेव, शत शत नमोस्तु 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 महाराज।